प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे सारे जवान भाइयों को, मेरी सारी जवान बहनों को जय मसीह की। खुदावन यीशु के नाम में आप सबको सलाम, ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम। मेरे जवान भाइयों, मेरी बहनों, मैं एक बार फिर से आज के दिन में मैं आज आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं और मैं बिलीव करता हूं ये आपको बहुत हेल्प करेगा और ये आपको परमेश्वर के और नज़दीक ले आएगा। ऐसा यंग पर्सन, एक जवान होने के नाते हम बहुत बार कमज़ोरियों में गिरे हुए रहते हैं। कई बार हमसे वो हो जाता है जो हम चाहते भी नहीं हैं, लेकिन कई बार जो हम करना चाहते हैं वो हमसे होते नहीं हैं, और कई बार जो हम चाहते हैं वो हमसे होता नहीं है, लेकिन कई बार हम जो नहीं चाहते हैं हमसे वही हो जाता है और बार बार फेल होकर, बार बार गिरकर हम एक फेडअप से हो जाते हैं कि अब मैं कुछ नहीं करूँगा, अब जो होगा हम देख लेंगे। हम ऐसे वर्ड्स को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं सबसे पहले आप में से हर एक को बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर आपके ऊपर, उन्होंने आपके ऊपर हार नहीं मानी है। याद रखिए, जब आप पापी ही थे, जब मैं पापी ही था, तब प्रभु यीशु हमारे लिए मरे। जिसने हमारे पाप की दिशा में भी, जब हम इतने गुनहगार थे, तब उसने हमसे उतना प्यार किया। तो ज़रा सोचिए, अब जब हम जानबूझकर नहीं करना चाहते कुछ, तो वो हमसे कितना प्यार करेगा। तो सबसे पहले मैं आप में से जितने भी यंग लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। आई रियली वॉन्ट टू इनकरेज यू कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो कभी ना आपको छोड़ेगा, ना वो कभी आपको त्यागेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, वो फिर से आपको उठाएगा, फिर से आपको खड़ा करेगा और वो आपका उपयोग करेगा। आज मैं अपने जवान भाइयों के साथ, मेरी बहनों के साथ में एक छोटा सा वचन शेयर करना चाहता हूं जो मरकुस के 2 अध्याय में है, और आपने सभी टाइटल पढ़ा होगा। आज का जो वर्ड है उसका नाम है कभी हार न माने। मैं आपके सामने एक वचन पढ़ रहा हूं जो मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय के द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 2 के 4 में है। जहां लिखा है, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल बताती है कि एक समय था जब प्रभु यीशु मसीह, जब उन्होंने अपनी सेवा स्टार्ट की, व्हेन जीसस स्टार्ट हिज पब्लिक मिनिस्ट्री। और जब यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू की, आप जानते हैं यीशु कभी यरूशलेम होते थे, तो कभी कफरनुम में होते थे, तो कभी खुराजीन में होते थे, कभी गलील में होते थे, तो कभी बैतसैदा में होते थे। ही वॉज अ ट्रैवलर प्रीचर। वो घूमते रहते थे, नगर नगर, गांव गांव, हर जगह पे जाके परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते थे। अब वो एक घर में गए, और बाइबल कहती है इस घर में इतनी भीड़ आ गई कि किसी और के अंदर आने की जगह न बची। यहाँ पर 4 लोग आए, और इनके हाथ में एक खाट है, और एक खाट पर वहां पर पड़ा हुआ एक व्यक्ति है जिसको पूरी तरह से लकवा लग चुका है, पैरालाइटिक है, उसे पैरालाइज है। और जैसे ही वो उसमें घुसने की कोशिश कर रहे थे, अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, बाइबल कहती है वो नहीं जा पा रहे थे। जरा सोचिए उस युद्ध के बारे में, उस लड़ाई के बारे में जो वो लड़ रहे थे। अगर आप और मैं यहाँ पर होते तो हम क्या करते? हम कहते कि हम फिर कभी आएंगे। हम कहते कि छोड़ो, शायद हमारे ये हीलिंग हमारे हिस्से में थी ही नहीं। या हम कई लोग ये सोचते कि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। अगर परमेश्वर की इच्छा आपको बीमार रखने की थी, तो यीशु कभी अपनी पीठ को नहीं तुड़वाते। बाइबल बताती है उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम बीमार रहें। तो कभी न सोचें कि प्रभु नहीं चाहता कि आपकी चंगाई न हो, प्रभु आपको हील नहीं करना चाहता। जी नहीं, कभी भी नहीं। अब इन लोगों को देखिए, जब इन लोगों ने उस आदमी को यीशु के सामने ले जाने की कोशिश की, वे नहीं ले जा पाए, वे अंदर नहीं जा पाए क्योंकि भीड़ थी। अब इनके दिमाग में
एक ख्याल था कि क्यों ना हम इस आदमी को ऊपर से छत खोल के नीचे उतारें। और सबसे बड़ी बात, ये घर इनका भी नहीं है, ये किसी और के घर की छत खोल रहे हैं। आप जरा इनका जज्बा देखिए, आप इनका जुनून देखिए। हम में से बहुत सारे जो लोग हैं, आज बहुत सारे लोग इजीली गिव अप कर देते हैं। हम यंग लोग, अगर हमारे घर पे एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, हमारे घर पे अगर कोई विश्वासी नहीं है, बिलीवर नहीं है, और कोई भी विश्वास नहीं करता जीसस पे, कोई भी यीशु पर बिलीव नहीं करता, और हम इस चीज़ से बड़े फेडअप हो जाते हैं कि मैं अकेला बिलीवर हूँ और कोई भी विश्वास नहीं कर रहा। हम दुआ करते हैं और देखते हैं कि हमारे परिवारों में कोई बदलाव नहीं है, हम फेडअप होना स्टार्ट हो जाते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हारिए मत। कई बार ऐसा भी हुआ है कि परमेश्वर ने कुछ प्रार्थनाएं देर से सुनी है, पर उससे सुनी है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि एक आदमी मर गया, पर उसकी प्रार्थनाओं के उत्तर मरने के बाद आए। यस, दानियल की प्रार्थना का उत्तर मरने के बाद आया। जब वो मर गया, उसके बाद जब वो सो गया, उसके बाद इज़राइल जो है वो यरूशलेम लौटा था, जबकि उसने हमेशा यही दुआएं करी थी, कभी गिव अप न करें। जो काम करने के बाद आपको असफलता प्राप्त होती है, सफलता नहीं मिलती, कभी ना हारे। याद रखिए, पतरस फेल हुआ, पतरस को मछलियां नहीं मिली, और यीशु ने उसी समय उसके जीवन में आकर उसे मछलियां दी। फेल्यूर आपके लाइफ में परमेश्वर के आने का एक वे है। वो कई बार फेल्यूर के थ्रू, उसकी जिस चीज में आप फेल हुए ना, वहीं पर खड़े होकर वो आपको ब्लेस करता है, बरकत देता है। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, इन 4 लोगों ने छत खोल दी और उस आदमी को यीशु के सामने रख दिया, और प्रभु ने उसके पाप भी माफ किए, प्रभु ने उसको चंगाई भी दी। मैं आपको कहना चाहता हूं, डोंट बी डिस्करेज, डोंट बी अपसेट, फियर नॉट, डरिए मत, हियाब बांधिए, फिर से उठिए, फिर से कोशिश करिए, फिर से दुआ करिए, फिर से बाइबल पढ़िए, फिर से उठिए, और कभी ये ना सोचें कि मैं एक हारा हुआ व्यक्ति हूं। याद रखिए, शैतान आपको कभी नहीं हरा सकता, पर वो सिर्फ आपको फेथ दिला सकता है, विश्वास दिला सकता है कि आप हारे हुए हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप फिर से उठ सकते हैं, आप फिर से खड़े हो सकते हैं, आप फिर से प्रभु के साथ एक संबंध बना सकते हैं, आप फिर से प्रभु के साथ चल सकते हैं, और परमेश्वर आपको फिर से उपयोग करेगा, और पहले की महिमा से अब जो महिमा होगी वो उससे बढ़कर होगी।